सभी को बहुत बहुत राधे राधे। तो आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे पूरे जीवन काल में बहुत बड़ा महत्व रखता है, जिसका नाम है पितृदोष। क्या है ये पितृदोष, कैसे लगता है और क्या कारणवश हम इसको सही नहीं कर पाते और किन तरहों से हम उनको सही कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्या आप भी बहुत मेहनती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपको वो सुविधाएं, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जो दूसरा आदमी ले जाता है? तो कहीं आपकी कुंडली में पितृ ऋण तो नहीं? क्या आपके घर में भी इनकम का कोई रेगुलर सोर्स नहीं है? क्या आपके घर में शिक्षाएं पूरी नहीं होती? क्या आपके घर में मैरिजेस नहीं हो रही हैं? और शादियां हो भी गई तो बच्चे नहीं हो रहे हैं? और बीमारियों का तो पूछो मत, रुकती ही नहीं है। कभी किसी को दवाइयाँ आनी नहीं रुकती हैं घर पे। तो आज ही आप अपने घरों की कुंडली में चेक कराएं कि कहीं पितृदोष तो नहीं है। कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है, ये अपनी बिल्कुल माँ पे गई है। तो इसी से कुछ रिलेटेड है हमारा पितृदोष। ये जो साइंटिफिकली अगर बात करें हम, तो ये हमारा डीएनए ही है कि जो बाप दादा कर्म करते थे वही हम भी कर रहे हैं, या उन्हीं का फल हमें मिल रहा है, ये वही है। तो आज हम कैसे, ये पितृदोष और डीएनए रिलेटेड है और हम इसको कैसे सिर्फ अपने कर्मों से सही कर सकते हैं। अब बाप की सोच है कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं रखता, मैं मंदिर तोड़वाता हूँ, मैं अपने पिता का सम्मान नहीं करता। तो उसके बच्चों की कुंडली में आपको सूर्य और बृहस्पति का पितृ ऋण मिलेगा, जिससे क्या होगा, उनके बच्चे स्वस्थ नहीं रहते होंगे, शिक्षाएं उनकी पूरी नहीं होंगी। तो ये सूर्य और बृहस्पति के पितृ ऋण ही तो हैं। अब जिनके पिता या जिनके पूर्वज माताओं को बहुत परेशान कर रहे हों, माताओं को मारने वाली स्थिति में ला दिए हों, माताओं को बहुत अपमान कर दिए हों, तो उनकी कुंडली में आपको चंद्र का पितृ ऋण मिलेगा। तो इससे क्या होगा, उनके बच्चों के पास कभी पैसा रुकेगा ही नहीं, ना प्रॉपर्टी बना पाएंगे, ना कैश बैलेंसेस होंगे। तो यही तो है चंद्र का पितृ ऋण। अब अगर हम शुक्र के पितृ ऋण की बात करें, कभी उनके पूर्वजों ने कभी औरतों का सम्मान नहीं किया होगा, कभी अपनी पत्नी को सुख नहीं दिए होंगे, मारा होगा, पीटा होगा या बहुत जलील किया होगा। तो इससे हमारे जो बच्चों की कुंडली है उसमें शुक्र का पितृ ऋण मिलता है। अब उसमें क्या होता है, शादियां नहीं हो रही होंगी, जो बच्चे हैं वो कहीं कहीं जाके अफेयर्स चला रहे होंगे। मतलब संस्कार तो रह नहीं जाते हैं जब ये पितृ ऋण रहता है। जब बुध के पितृ ऋण लगते हैं तब बिजनेसेस नहीं चलते, तब कभी भी बिजनेसेस ग्रो ही नहीं कर पाते। आदमी इस बिजनेस से उस बिजनेस भटकता रहता है, लेकिन कभी ग्रो नहीं कर पाता। तो ये सब मैंने कुछ नॉर्मल बातें की थी ऋणों के बारे में। और आदमी पूरा जीवन मेहनत करता है, पर फिर भी आखिर में जाके उसको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। तो यही तो ऋण है कि आप इतना ही मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त का खाना नहीं नसीब कर पा रहे हैं। ये ऋणों का कमाल है। पहले आपको ये ऋणों के उपाय करने पड़ेंगे, तभी आपका जीवन उन्नति की ओर जाएगा। कोई कमी नहीं है आप में, आप भी उतने ही प्रभावशाली हैं, आप भी उतने ही ईमानदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, फिर भी दूसरे बंदा जल्दी ऊपर चला जाता है और हम नहीं। तो अब ये डीएनए से क्यों मैं बात कर रही हूँ रिलेटेड, क्योंकि जब एक पिता ये सोच रखता है या कोई पूर्वज ऐसी सोच रखता है कि ये औरत तो कुछ नहीं है, ये औरत हमसे नीचे हैं, या बड़ों का सम्मान नहीं करता है, या जो पंडित हैं, जो पुरोहित हैं, उनका सम्मान नहीं करता है, मंदिरों को तोड़वाता है, पीपल का पेड़ काटता है, तब हम उनकी बच्चों की कुंडली में देखते हैं ना, वो भी आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पाते, ना वो शिक्षाएं पूरी कर पाते हैं, ना बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, ना नौकरी कर पाते हैं। पैसों की कमी आने लगती है उनके घरों में। जीव हत्याएं करा देना, किसी को मार देना, किसी को धोखा दे देना, गर्भपात करा लेना, अपनी बहन बेटियों पर जुल्म करना, ये सब कहीं ना कहीं से
आपके जीवन में पितृ ऋण लाते हैं। और जब ये पितृ ऋण लगता है ना, तो कितना भी घसीट लो, कितनी भी मेहनत कर लो और कितने भी टैलेंटेड बन जाओ, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हैं। तो आज ही अपनी कुंडली में दिखवाएं, कहीं आपकी कुंडलियों में ऋण तो नहीं है, और उपाय कराएं, क्योंकि इन जो लाल किताब के उपाय हैं वो बहुत ही कम पैसों में हो जाते हैं। बट अगर आप उनको एक बार करा लेंगे तो आपकी पूरी पीढ़ियाँ इन ऋणों से मुक्त हो जाएगी। तो आज हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ किन किन घरों में क्या क्या बैठता है। और बेसिक अगर बुध, शुक्र और राहु 2, 5, 9, 11, 12 में हो तो आपको बृहस्पति का पितृ ऋण लग जाता है। शुक्र, शनि, राहु आपके 5th हाउस में हो तो आपका सूर्य का पितृ ऋण लग जाता है। सूर्य, राहु या खराब मंगल आपके 2रे या 7th हाउस में हो तो आपको शुक्र का पितृ ऋण लग जाता है। चंद्र या मंगल आपके 6ठे घर में हो तो आपको केतु का ऋण लग जाता है। अगर बुध या केतु खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में हो तो आपको मंगल का पितृ ऋण लग जाता है। केतु खाना नंबर 4 में होता है अगर, तो आपको चंद्र का पितृ ऋण लग जाता है। फिर अगर चंद्रमा 3रे या 6ठे भाव में हो तो आपको बुध का पितृ ऋण लग जाता है। और अगर आपको इसके उपाय जानने हो तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें और अपनी पूरी पीढ़ी को ऋणों से मुक्त करें, ताकि आप फले फूलें और खूब पैसा कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।